सर ये आज आईईपी और इंजीनियरिंग रिव्यू ने मिलके एक फोरम किया, द ऑल्टरनेट एनर्जी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं, ये वाकई फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? सबसे पहले तो इंजीनियरिंग रिव्यू का शुक्रिया कि इंजीनियरिंग ने आईपी के साथ मिलके ये एक प्रोग्राम किया। मैं समझता हूँ कि आप हर वक्त अखबारों में ये खबर पढ़ते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे वो घर वाला हो, हर आदमी ये रो रहा होता है बिजली अफोर्डेबल नहीं है, बिजली अफोर्डेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। तो हम ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाके बिजली को जब तक अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे, हमारी जो हम प्रोग्रेस चाहते हैं, जो हमारी पॉलिटिकल विल है कि जी प्रोग्रेस आगे बढ़े, वो हो नहीं सकती। और उसका बेहतरीन सोल्यूशन जो है ना, ये पॉलिटिकल विल के साथ कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक और जो इम्पोर्टेंट काम है कि जो इंडिविजुअल्स हैं इनको प्रमोट करें कि किस तरीके से हर घर जो है वो सोलराइज हो जाए। और उसमें ज़ाहिर है उसको चाहे वो बैंकिंग के थ्रू उसको कुछ करें, क्या उसमें जैसे गाड़ियाँ आप लीज पे देते हैं, आप सोलर प्लांट लीजों पे लगवाएं, उसका को फ़ायदा तो होगा कि उसके पैसे जो बच रहे होंगे बिजली के, वो आपको किस्तें अदा करना शुरू कर देगा। तो अगर बैंकिंग सेक्टर से इसको इंसेंटिव मिल जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि हर घर हर झुग्गी जो है ना वो सोलराइज हो जाएगी और वो लीजिंग पे लेगा और लीजिंग के पैसे भी अदा कर देगा। और पाकिस्तान का जो है ना वो जो लोड है वापस ज़ाहिर है, जब हमारा घर सोलराइज हो जाएंगे, जो सबसे आसान काम है, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिसिटी बचेगी हम उसको इंडस्ट्री को दे सकेंगे। अगर हमारी सोलर की हमारी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पे आ जाए तो हम हो सकता है, अब जो बाकी दुनिया में जो है ना घरों में गैस नहीं जलाते, घरों में सब इलेक्ट्रिक के वो है, हम इलेक्ट्रिक के वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। अगर हमें सस्ते पड़ रहे, हमें बिजली अगर मैं फ्री में पड़ रही है तो मैं क्यों जो है गैस का चूल्हा लगाऊं और गैस की लोड शेडिंग हो। मेरी गैस कितनी सारी बच सकती है अगर मैं बिजली को प्राइस को नीचे ले आऊं और अफोर्डेबिलिटी के अंदर ले आऊं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ये फोरम जो है इसकी तरफ लोगों को मज़ीद रास्ते दिखाएगा। उसमें मैं समझता हूँ कि आने वाली हुकूमत जो है इसकी भी विल है कि जो है ये काम करे। और मेरी रिक्वेस्ट भी होगी आने वाली हुकूमतों से कि इसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दें कि मैक्सिमम घर जो है ना वो सोलराइज हो जाएं और उसमें जो है ना बैंकिंग सेक्टर को ज़रूर इन्वॉल्व करें। घर भी सोलराइज होने से एक तो, लेकिन उसमें मसला जैसे आपने खुद भी कहा कि बैंकिंग को इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ क्या इंडस्ट्री को अगर हम सोलराइज करते हैं तो क्या जो रॉ मटीरियल जो फिनिश प्रोडक्ट होगा, क्या उसकी कॉस्ट कम होने के इम्कान हैं? देखें, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इंडस्ट्री का दौरा करें, और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके फोरम में जो हम साइट इंडस्ट्री का जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे जो सेक्रेटरी उनका बेटा है, फारूक अरबी साहब का बेटा कामरान। तो कामरान को यहाँ बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कितनी इस वक्त इंडस्ट्री ने ऑलरेडी सोलराइज कर लिया, क्योंकि उनको तो वो तो रास्ता ढूंढते हैं कि जहाँ रास्ता निकले वहाँ से हम चलें, क्योंकि वो अपने प्लांट्स को बंद करना कोई भी नहीं चाहता, कारोबारी लोग हैं, चाहते हैं चीज़ें चलें। तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट इस वक्त भी 20-25% इंडस्ट्री ऑलरेडी सोलर के ऊपर चली गई है। नए किस्म के बॉयलर्स, एफिशिएंट बॉयलर्स उन्होंने लगाए हैं। गैस की जगह जो है वो दूसरी गैस की ऑल्टरनेट रिसोर्सेज जो है वो कर रहे हैं, वो गोबर गैस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों का भी कर रहे हैं। अभी जो रेड लाइन का प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर मेन यही है कि भैंस कॉलोनी के ऊपर जो है गैस का प्लांट लगेगा और से वो गैस जो जितनी बसें चलेंगी वो गैस पे चलेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अगर काम होगा तो ज़रूर आगे बात बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी।